फ्रेंड्स, वेलकम टू इसी स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 9th में बेसिक पॉइंट पढ़े थे, मतलब साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज जाने थे कि साइंस का डेफिनेशन क्या है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइंस के ब्रांचेस के बारे में जाने, साइंस का डेफिनेशन जाने, साइंस के ब्रांच का डेफिनेशन जाने, उनके जनक कौन है और कैसे उनके जनक को मान लिया गया, ये सारी चीज जाने थे। तो आज हम करते हैं कि साइंस के तीनों पार्ट में से पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो साइंस का हम पहला पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी राशि को कोई दिया हुआ है तो उसकी यूनिट को कैसे पहचानेंगे और उसकी यूनिट को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी यूनिट को जानते हैं। तो यूनिट के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी एक चीज के लिए, किसी भी एक राशि को ले लेते हैं और उस राशि के अकॉर्डिंग हम यूनिट को निकालते हैं। तो मानते हैं एक राशि हमने ले लिया, किसी का क्षेत्रफल मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल का सब जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक, मतलब इसका यूनिट क्या होता है सब जानते हैं। तो लेकिन क्षेत्रफल का यूनिट निकलता कैसे है, ऐसे धीरे धीरे हम और सारी चीजें निकलवाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि जितने भी यूनिट निकलेंगे सारे यूनिट उनकी केवल और केवल फार्मूले सूत्र के अकॉर्डिंग ही निकलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए किसी चीज को हमें नापना है, यदि लंबाई नापनी है, यदि मुझे इस मार्कर की लंबाई नापनी है तो क्या करेंगे, यहां से रखेंगे, यहां तक नापेंगे। मानते हैं इसकी लंबाई कितनी, 1 मीटर है। तो किसी भी वस्तु की हमें लंबाई नापनी है तो इसको किस में नापेंगे, लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ठीक। तो जो क्षेत्रफल का यूनिट निकलेगा, आधार समान है दोनों का, देखिए यम ही यम है, ठीक। तो जिसके ऊपर कोई घात नहीं होता है तो पावर नहीं होता है, उसके लिए पावर उसके ऊपर +1 सदैव रहता है, ठीक। तो आधार समान तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, +1 तो बराबर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका निकलेगा, क्षेत्रफल का निकलेगा। तो क्षेत्रफल का ये यूनिट निकला हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। तो मीटर स्क्वायर हो गया, इसके आगे और जानते हैं जैसे कि अभी निकाल चुके। अब हम क्या करते हैं, इन सारी राशियों का मात्रक निकालते हैं। तो इन सारी राशियों का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आयतन के बारे में देखते हैं। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, किसी भी चीज का, कोई वस्तु है, किसी वस्तु का हम आयतन निकालते क्या होता है, उसकी पहले लंबाई होती है, नीचे की चौड़ाई होती है और उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, किसी वस्तु को हम नापेंगे लंबाई में तो मीटर में नापते हैं, ठीक। ऐसे ही सिंपल, चौड़ाई को नापना है तो किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे, और ऊंचाई को नापना है तो किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तीनों क्या है, सेम ही सेम तो है। तो तीनों जब सेम ही सेम है तो इसका क्या करेंगे हम सब, मल्टीप्लाई में क्या होता है भाई, आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक। इसका ये यूनिट होता है। यदि किसी सवाल में दिया हो कि यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु का आयतन 300 मीटर क्यूब, तो ठीक है, तो इसे आयतन नहीं जान पाओ, या कहें किसी वस्तु का केवल कहीं इतनी गहराई है 300 मीटर क्यूब, तो 300 मीटर जो लास्ट में क्यूब लगा है उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि मीटर क्यूब जो लगा है उसका क्या दिया हो, आयतन दिया हो। तो राशि के लास्ट में सवाल के अंकित मान के बाद उसकी क्या की जाए, यूनिट दी जाती है, जिससे हम किसी भी सवाल को आसानी से पहचान सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि यूनिट के बारे में बता दिया जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया क्या चीज हमारा, मीटर क्यूब, ठीक। ये आयतन का मात्रक होता है। अब आते हैं वेग, मतलब वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी का क्या होता है कि विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन। अब कोई चीज क्या कर रहा है, विस्थापन करेगा, मतलब कहीं जाकर रुक जाए, मतलब रुकना। जैसे मैं यहां से जाऊं और यहां तक आकर क्या की, रुक गए, तो वहां से लेकर यहां की जो दूरी है हमने चली, तो वहां से कहीं क्या आती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो रेस्ट की है, मतलब चलने के बाद जो रुक गई है, वो दूरी हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो जो विस्थापन वहां से यहां तक चले हैं तो इसकी जो लंबाई होगी, मतलब लंबाई है, मतलब इसको किसमें नापेंगे हम सब, लंबाई को, वहां से यहां तक चले मीटर में नापेंगे। तो विस्थापन का क्या होगा, मात्रक हमारा मीटर हो जाएगा।
और जब हम चल रहे थे तो चलने के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे कि समय लग रहा था, 1-2 सेकंड लगा मुझे वहां से यहां तक आने में, तो समय लगा, तो समय का समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। ठीक है, तो जो समय लगा हमारा समय किस में आ जाएगा। अब समय को हम क्या करते हैं, समय के सबसे छोटी यूनिट में लिखते हैं समय को, नहीं ना तो घंटे में लिखते हैं ना तो मिनट में लिखते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी सेकंड होती है। ठीक, तो इसको हम किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। तो जो वेग होता है, वेलोसिटी का जो मात्रक होगा वो क्या निकल के आएगा हमारा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, वेग का मात्रक हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे, त्वरण। त्वरण का मतलब होता है ऐसी रिलेशंस, मतलब इसी रिलेशन का मतलब है दो वेग के बीच। ठीक, यदि कोई एक आदमी को तेज जा रहा है और को तेज अपनी स्पीड बढ़ाया, तो सबसे पहले वहां जहां से वो स्टार्ट करता है वो उसकी प्रारंभिक वेग होती है, मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मी मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि b माइनस यू, और समय अंतराल को हम टी भी लिखते हैं। ठीक, तो ये वेग परिवर्तन है, मतलब अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग तक। तो पहला वेग हमारा ये हो गया, देखिए ये पहला वेग हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वेग। ठीक, और जो समय है इसका, ठीक, तो जो समय होता है, समय इसका हमेशा क्या लगता है, दुगना लगता है। ठीक, समय क्या लगता है हमारा, दुगना लगता है। इसको हम क्या करते हैं, जो b माइनस यू लिखा है, इस b माइनस यू को हम लिखते हैं डेल्टा v। ठीक, तब कहा जाता है डेल्टा v को कहते हैं वेग परिवर्तन। ठीक, और जो यहाँ पर समय लगा है, इस समय हमेशा क्या करता है, त्वरण में हमेशा दोगुनी रफ्तार से चलता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये लिखा है समय वेग परिवर्तन, और वेग का केवल मतलब वेग परिवर्तन का मतलब केवल वेग। ठीक, अब वेग हमारा क्या है, ये है कि नहीं भाई। अब यहां से अगर हम देखें, सिंपल अगर निकालना चाहें तो यहां से निकालें, कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए, जैसे यहां पर हमने बताया, एक ये देख लीजिए कैसे निकालते हैं, तो वेग का क्या होता है, मीटर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। यदि इसी को हमें क्या करना है, यहां से लेना हो, ठीक, जैसे अभी वेग का हम निकाल चुके ना, वेग का क्या निकला, ये वेग का निकला है, मीटर पर सेकेंड निकला है, तो वेग के स्थान पे, तो वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन के स्थान पे क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो ये कहां से आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे कि त्वरण के स्थान पे जहां वेग परिवर्तन लिखा, वेग परिवर्तन के स्थान पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, तो वेग परिवर्तन के स्थान पे हो गया मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में क्या लिखा, बटा लगा है, और लास्ट में क्या लिखा है, समय लिखा है, तो सबका बटा समय। समय को हम किस में नापेंगे, सेकेंड में नापेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, फिर नीचे क्या लिखा है, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, जो ये वाला सेकेंड है ये बराबर के ये आ जाएगा हमारा कहां, डाउन लाइन में, तो जब डाउन लाइन में आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो जो त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से निकला है, यहां से निकला है। अब हम देखते हैं घनत्व, हम जानते हैं ना, जल का घनत्व, बर्फ का घनत्व, आदमी का घनत्व, ईंटे का घन होता है कि नहीं होता है, तो उसका घनत्व के बारे में जानते हैं। घनत्व किसके ऊपर डिपेंड होता है, दो चीज के ऊपर डिपेंड होता है। पहला क्या होता है, द्रव्यमान, दूसरा क्या होता है उसका आयतन। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, मतलब उल्टा रहते हैं। ठीक है, ये द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व थोड़ा कम होगा। जैसे यहां पर देखिए, अब द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हमारा, द्रव्यमान को किसी को मतलब किसी चीज को जो भार होता है वही हमारा क्या रहेगा, द्रव्यमान। ठीक, जैसे 10 किलो चीनी, आलू, तो ये सारी चीज क्या हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, बॉडी का तो द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान को किस में नापेंगे, केजी, किलोग्राम में नापते हैं तो ग्राम में नापते हैं। ठीक, तो हमने किस में नापा, किलोग्राम में। अब देखो ये हमारा क्या है, आयतन। अभी आयतन का हम निकाले ना, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो यहां से हम आयतन का क्या करें, यहां पर आयतन का हम यूनिट लाकर यहां पर हम रख दें, तो आयतन का यूनिट यहां पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, तो जो घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। तो ये ध्यान रखिए आप सब लोग कि यूनिट को सबसे पहले, ठीक, तो यूनिट को सबसे पहले हम लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, बल। बल का मतलब किसी भी चीज को क्या करना, धक्का देना या खिंचाव, सिंपल डिफिनेशन होता है। ठीक है, किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बल में क्या होता है, जब किसी चीज को हम खींचते हैं तो उसका या धक्का देते हैं तो उसका कुछ द्रव्यमान होता है, और जब खींचते हैं या चलाते हैं तो दो वर्क होता है। एक तो बॉडी पहले रेस्ट में रहती है, वो क्या करती है, आगे की ओर चलती है।
विराम अवस्था में रहती है और क्या करती है, थोड़ा सा आगे चलती है या पीछे खिसकाते हो, तो जो आगे और पीछे खिसकाते हो उसमें क्या करता है, त्वरण उत्पन्न होता है। किसी भी बॉडी का थोड़ा सा भी हिलना या डोलना ही क्या कहलाएगा, उसका त्वरण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, किलोग्राम में। ठीक, घोड़ा लगा है तो घोड़े के स्थान पे जब यूनिट लिखते हैं तो इसको उसके स्थान पे डैश हम लगाते हैं। ठीक, त्वरण है, त्वरण का भी मात्रक हमसे निकाले, कहाँ निकाले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं सब लोग, किलोग्राम मीटर। ठीक, लास्ट में हम सेकंड लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है किलोग्राम मीटर, फिर लिख देते हैं ऐसे डैश लगाकर सेकंड इनवर्स टू। ये इनवर्स टू का मतलब होता है जो इसका पावर है ये बटे में तो था। ठीक, तो यहां देख लीजिए ये ऐसे, ये सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब जो ये सेकंड स्क्वायर पावर में मतलब ये प्लस में, जब इसी राशि को हम कहां लेकर चलेंगे, ऊपर लेकर चलते हैं, तो जो इसका सिंबल होता है, सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो सिंबल प्लस में था तो ऊपर गया हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया। लेकिन इसको ऐसे फिर से पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स बोलो या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट निकालेंगे। अब हम किसका निकालेंगे, कार्य का निकालेंगे। कार्य का क्या होता है, बल। तो बल का भी हम निकाले ना, बल का क्या होता है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहां बल लिखा है, बल के स्थान पे हम रख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, और विस्थापन, अभी कहीं विस्थापन का केवल क्या होता है, मीटर होता है विस्थापन का केवल, इसका यूनिट क्या होता है, केवल विस्थापन का केवल यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, अब बल का यहां पर रख दे रहे हैं, बल का क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और यहां पर ये हमारा क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन का केवल क्या होगा, मीटर होगा। अब इसको हम सॉल्यूशन थोड़ा करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे रहेगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेकंड नहीं देगा, बल में नहीं, बल में था सेकंड स्क्वायर। ठीक, सेकंड स्क्वायर है, ये वाला मीटर मतलब विस्थापन का, ये तो केवल हम बल का लिखे, अब विस्थापन का केवल मीटर होगा इनटू मीटर। ठीक, तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा, राशि निकल के आएगा, वो हमारा क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सब, कभी स्क्वायर से स्क्वायर को मत काटिएगा, क्योंकि जब राशि सेम होगा तभी कटता है। जब राशि अचर होती है मतलब सेम नहीं होता तो वो कटते नहीं है। जैसे मीटर है, यहाँ पर मीटर होता तो कट जाता है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड होता तो कट जाता है, लेकिन यहाँ पर मीटर यहाँ पर सेकंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कट जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, तो समझ में आया है तो कुछ दे रहे हैं जिससे आप क्या करेंगे, वर्क करिए आप सब। जैसा कि अभी आप समझ में आया होगा सूत्र निकालने के लिए, तो ये 3 सूत्र दिए गए हैं, आप इनकी सहायता से इनकी यूनिट को आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम और एक बेसिक पॉइंट को जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे ये बता देना चाहिए था, थोड़ा सा हो गया, तो लास्ट में बता दे रहे हैं इसके लिए सिंपल से, जो भौतिक राशियां होती हैं 7 होती हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा हम किसी भी राशि की यूनिट को निकालते हैं। तो सबसे पहले आती है कि लंबाई, तो लंबाई को हमें किससे में नापते हैं, एसआई जो उसका मात्रक मूल मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योत तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ का परिमाण। ठीक, मतलब पदार्थ का परिमाण निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं, मतलब जो उसका मात्रक होता है मोल होता है। ठीक है, तो आप सब इसका यूनिट निकालिए जैसे कि आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग। और जितनी भी यदि फिजिक्स में ऐसे कोई चीज आते हैं यूनिट निकालने के लिए, तो आप सब ये इससे पहले जो देखे हैं समझे होंगे, समझ में आया होगा, तो आप सारी चीजें को निकाल सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।